श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में इस समय हम उन सभी सात्विक कमेंट्स को भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं जिनके प्रश्न हमारे वीडियो पर आए होते हैं। इसका उद्देश्य आपके आए हुए सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, साथ साथ आपसे बातचीत भी करना है। आइए इसी क्रम में हम अपने श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ में मन कैसे लगे शीर्षक वीडियो से आए हुए कमेंट्स पढ़ते हैं और आपसे बातचीत भी करते हैं। सुनील त्रिपाठी ये नियमित दर्शक हैं और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का बहुत पाठ करते हैं। इनके जीवन में इतने चमत्कार हुए हैं कि कहते नहीं थकते। भगवान की इनके ऊपर बड़ी कृपा हुई है। राधे राधे गुरु जी, जय जय श्री राधे। सुनील जी, ऐसे ही श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में आपकी रुचि बनी रहे। ये पति पत्नी दोनों 7-7 बार 11-11 बार पाठ करते हैं, ऐसा इन्होंने हमें बताया है। शिलार पाटिल जी लिखते हैं कि आपको सब पता है गुरु जी, जब भी जरूरत होती है आप बिना मांगे मार्गदर्शन करते हैं इन वीडियोज के जरिए। अगर पाठ मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है तो आपका मार्गदर्शन उससे अधिक है। आपको सुनते ही जीवन में दृढ़ता आई है। राम कृष्ण हरि। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शैलार जी। और दूसरी बात, आपका श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में रुचि होने के कारण मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं। जिस क्षेत्र में जिनकी रुचि होती है उनसे संबंधित व्यक्ति भी धीरे धीरे प्रिय लगने लगता है, क्योंकि हमारी और आपकी लाइन एक है। हमारा उद्देश्य है कि हम स्वयं श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का अधिक से अधिक पाठ करें, अधिक से अधिक गुरुदेव भगवान द्वारा प्रदत्त दीक्षा मंत्र जपें और अधिक से अधिक अपने परंपरा के अत्यंत शक्तिशाली दीक्षा मंत्र और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का प्रचार प्रसार करें, जिससे दुखी मानव, जानकारी के अभाव में दुख उठा रहा मानव अचानक सुखी हो जाए और बहुत सस्ते में सुखी हो जाए, बिना रुपया पैसा खर्च किए सुखी हो जाए। और इस प्रयास में आप लोग बड़ी सार्थकता निभा रहे हैं। ऐसे ही श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में आपकी रुचि बनी रहे और भगवान की कृपा दिनों दिन बढ़ती जाए। ऋषि काशव जी लिखते हैं कि मैं नित्य पाठ करती हूँ और अपने मोटिवेशनल वीडियोज भी सुनती हूँ। मुझे और प्रेरणा मिलती है और भी पाठ करने की। जब आप जैसे लोग ये कमेंट्स करते हैं कि हमारे वीडियो से मोटिवेट होकर 1000 नाम भगवान के जपते हैं, अर्थात विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का अधिक से अधिक पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पहल की सार्थकता यहीं तय हो जाती है। बिना थके, बिना नकारात्मकता आए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करती रहिए।
यह आपके जीवन की दिशा दशा, आपके भाग्य को बहुत आगे और बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। आपके जीवन में दुखों की जो भी बयार दिख रही है, धीरे धीरे कब सुख के बयार में परिवर्तित हो जाएगी, इसका अनुमान बिना श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ किए नहीं हो सकता। अभी आप जो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर रही हैं, वो शैशवा अवस्था है। जैसे जैसे पाठ बढ़ता जाएगा, मैं पाठ की आवृत्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिन की बात कर रहा हूं। अर्थात मान लीजिए एक पाठ 1000 नाम का होता है और 3 पाठ व्यक्ति करता है तो 3000 होता है। एक महीने में 90,000 भगवान के गुण प्रधान नाम अपनी जीवा से व्यक्ति जप लेता है। जब साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का ये समय बीतता है, तो यह नाम कब करोड़ों में परिवर्तित हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। किंतु नाम के रक्षक जो सूक्ष्म जगत में टहल रहे हैं, उनको सब पता है। एक एक गणना उनके पास होती है और जैसे जैसे नाम जप की पूंजी आपकी बढ़ती जाती है, मैच्योर्ड होकर आपको आपके अकाउंट में उसका फल डाल दिया जाता है। इसलिए घबराएं नहीं, थके नहीं, निराश न हो। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ सतत जारी रखें, ये बहुत लाभदायक। इससे बड़ा कलयुग में कोई मित्र नहीं है। तत्कालीन संसार में जहां आपने जन्म लिया है, आपके आस पास जितने लोगों का समूह देख रहा है, उसमें सबसे बड़ा मित्र यही श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। प्रवीण कुमार सिंह जी हमारे दीक्षित शिष्य हैं। इन्होंने रामानुज संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से दीक्षा ली है। श्री संप्रदाय से दीक्षा लेने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी नारायण सहित उनके यहाँ पधारेंगी और ये बड़े भाग्य की बात होती है कि इस मनुष्य जीवन में व्यक्ति वैष्णव होता है। वैष्णव होना भी किसी पूजा पाठ से कम नहीं। जिन्होंने श्री संप्रदाय से दीक्षा लिया, यानी प्रवीण कुमार सिंह जी ने लिया, तो ये परम वैष्णव बने और इनकी बैकुंठ में सीट पक्की है और लौकिक जगत में जिस समय जहां ये निवास कर रहे हैं, इन्हें कभी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और दीक्षा मंत्र में आपकी रुचि ऐसे बनी रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अमित अग्रहरी जी, राधे राधे गुरु जी। जय जय श्री राधे। अमित जी, आपके फोन आते रहते हैं। निश्चित रूप से आपका व्यवसाय एकदम चरम गति प्राप्त करेगा। धैर्य रखिए और ऐसे ही भगवान की आराधना करते रहिए। ये प्रश्न आया है कुंदन कुमार शर्मा जी का। कुंदन कुमार शर्मा जी लिखते हैं कि राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। बहुत बहुत श्री राधे आपको। ऐसे ही भगवान नाम लिखते रहिए और जपते रहिए। विराज मेहत्रे जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी मार्गदर्शन करने के लिए। आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में ऐसी ही रुचि रखिए और भगवान के दिव्य नामों का खूब जाप करते रहिए। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र एक ऐसा साधन है जिससे आप समस्त लौकिक सुख प्राप्त करके जब परलोक में पदार्पण करेंगे, तो भगवान के पार्षद बनकर आपको प्रकृति सुख देगी।
@, ट्रस्नाल्ड सर्वे सर्वे पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं। इन्होंने लिखा है, हरिओम गुरुजी, आपने इस बार श्री दिव्य विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने वाले भक्तों की एकदम सही बात पकड़ी और समाधान भी हो गए। ओम विष्णु में नमः। हाँ, ये वीडियो हमारा मन लगने पर था। लोगों के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी मन नहीं लगते, तो मन लगना एक बहुत बड़ी साधना है जो प्रारंभ में नहीं आती है। इसलिए हमारा मन सबसे अधिक अभी चाहिए। हमारा मन भगवान के श्री चरणों के बजाय, क्योंकि श्री चरणों का ध्यान आना भगवान के बिना कृपा के संभव नहीं है। किंतु जब नाम का उच्चारण करते 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 बहुत सारे नाम की पूंजी हो जाएगी, तो अचानक प्रभु कृपा से ध्यान भी आएगा और भगवान आत्मा में दर्शन भी देते रहेंगे। किंतु ये साधना की पराकाष्ठा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप ऐसे ही श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में रुचि जमाए रखिए। पुराराम भाडू जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए। नियमित दर्शक हैं आप और लगभग हर वीडियो में आपके राधे राधे आते हैं। चित्रकला पुजारी जी, जय श्री सीताराम गुरु जी, जय श्री राधे। चित्रकला जी, आप भी हमारी नियमित दर्शक हैं और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में आपकी बहुत अधिक रुचि है। ऐसे ही आपकी रुचि बनी रहे। धीरेन्द्र कुमार, जय श्री राधे धीरेन्द्र जी। सुखून कोठारी जी, ओम नमो नारायण, जय श्री राधे। नीलम शुक्ला जी, लास्ट श्लोक तक आते आते सर आधी दुनिया घूम कर आ जाते हैं। ट्रू वन। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में ऐसे ही आपकी रुचि बनी रहे नीलम जी, और भगवान की कृपा बनी रहे। है ही ऐसे श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र की इस अगर लय से और शांत स्थान पर बैठकर पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा लगता है। सोमनाथ चौबे जी लिखते हैं, प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। जय श्री राधे सोमनाथ जी। नियमित रूप से आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं और श्री विष्णु सहस्त्र नाम में अत्यंत रुचि है आप लोगों की, बड़े भाग्य की बात है। गुरु जी, इन्होंने लिखा है जनार्दन कुलकर्णी जी, गुरु जी प्लीज मीनिंग ऑफ श्री विष्णु सहस्त्र नाम एक्सप्लेन। हाँ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के 66वें श्लोक तक का अर्थ हमने बताया हुआ है, वीडियो में है मेरे प्लेलिस्ट में। अब मैं आपका कमेंट आया है तो मैं शीघ्र ही उसको प्रारंभ करता हूँ। कल से प्रयास करूंगा कि एक एक श्लोक के अर्थ आपको बताते चले। हमें भी बहुत प्रिय था, किसी कारण से अभी छूट गया है। बहुत शीघ्र फिर से प्रारंभ करेंगे और समस्त श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का सरल शब्दों में व्याख्या करके एक प्लेलिस्ट में बनाकर दे देंगे, ताकि आप जब चाहें तब और सुन सकते हैं। विजय भारद्वाज जी लिखते हैं, गुरु जी घर में निगेटिव एनर्जी है, कितने दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, प्लीज मार्गदर्शन करें। एक पाठ प्रतिदिन यदि श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का जोर जोर और लय से करेंगे विजय भारद्वाज जी, तो घर में कोई नकारात्मकता नहीं रहेगी। समय लगेगा, क्योंकि पूरी तरह से यदि घर में नकारात्मकता भरी हुई है तो समय लगेगा। खूब जोर जोर पाठ करिएगा।
पागलों की तरह आपको लोग सुने, शर्माइएगा मत। हम तो बहुत जोर-जोर पाठ करते हैं अपने दरवाजे पर, नहीं शर्माते हैं। अब तो लोगों की आदत पड़ गई है सुनने की। तो ऐसे ही जोर-जोर पाठ कीजिएगा लय से, सारी नकारात्मकता भग जाएगी और बहुत सुखी हो जाएँगे। क्योंकि जब आप जोर-जोर पाठ करते हैं विजय जी, तब मैंने कई बार बताया है कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ सुनने वालों की भीड़ आती है, सूक्ष्म जगत में। सभी देवी देवता, ग्रह नक्षत्र, जीव जंतु, ईश्वर कोटि के महापुरुष जो अविच्छिन्न रूप से धरती पर विचरण कर रहे हैं, सभी आपके श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र को सुनने आते हैं, उन्हें प्रिय लगता है। प्रत्यक्ष में तो आपके पास बैठा कोई नहीं दिखता, किंतु अप्रत्यक्ष में बहुत लोग सुनते हैं। इसलिए हमें शिवालय पर, देवी मैया के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, भगवान श्री विष्णु भगवान के मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में, इन सभी मंदिर में श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वहाँ के देवी देवता जो श्री विग्रह के रूप में उपस्थित हैं, वे सब श्री विष्णु सहस्त्रनाम बहुत प्रेम से सुनते हैं और सुनने के बाद प्रसन्न होकर आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विजय भारद्वाज, ऋचा द्विवेदी जी, प्रणाम भैया। भैया मेरा एक प्रश्न है आपसे, अगर किसी को 11 विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना हो तो उसका कैसा शेड्यूल होना चाहिए? सुबह कितने बजे तक पाठ हो जाना चाहिए? देखिए, यदि सुबह सुबह ही ऋचा जी पाठ करना है, आप तो वैसे भी बहुत पाठ करते हैं, तो यदि सुबह सुबह ही पाठ करना है तो तब तो फिर प्रातः काल उठना पड़ेगी। 11 पाठ का अर्थ हो गया 20 मिनट से कम नहीं लगते। किंतु मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि पाठ करने की होड़ मत मचाइए। पाठ कम भी हो और सुव्यवस्थित हो, स्वयं को अच्छा लगे और प्रकृति को अच्छा लगे। प्रकृति में सब आ जाते हैं, सभी देवी देवता और स्वयं भगवान जिनकी स्तुति हम कर रहे हैं। पाठ करते समय हमारा 2 उद्देश्य होना चाहिए। एक, हमें अच्छा लगे पाठ, और भगवान को जिनको हम सुना रहे हैं, यानी जिनकी स्तुति कर रहे हैं। तो 11 विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ के लिए आवश्यक नहीं कि आप सुबह-सुबह ही कर लीजिए। अरे आपका विश्वविद्यालय जहाँ आप प्रोफेसर हैं, 4 बजे छुट्टी मिल जाती होगी आपको। तो 4 बजे के बाद भी आप पाठ सुबह आप 4 बजे 5 बजे उठिए। 3 पाठ से 4 पाठ के बीच में आप सुबह कर लीजिए। फिर जाते समय रहे तो एक बार और बैठ जाइए। जिस अवस्था में है उसी में, अर्थात ड्रेस में हैं, कपड़े में हैं, तो कुर्सी पर बैठकर या फिर आसन बैठ करके 2 पाठ 3 पाठ कर लिया आपने। तो 4 पाठ सुबह किया, 3 पाठ 7 हो गया। दोपहर में समय मिलेगा नहीं क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए निकली हैं, और शाम को जब 4 बजे आइए तो जो बचे हुए पाठ हैं, दीपक जलाकर उसको कर लीजिए, तो विधि विधान पूर्वक हो गया। तो इस तरह से आपके पाठ भी हो जाएँगे और आपका मन भी लगता रहेगा। एक साथ पाठ करने में नींद आ जाती है, हमें तो बहुत नींद आती है। तो नींद आने लगती है, तो उसके लिए यही है कि क्रम से पाठ करें, 3 पाठ, 1 पाठ, 2 पाठ, फिर बैठ जाएँ, फिर समय मिले तो बैठ जाएँ। रात्रि 11 बजे तक पाठ कर सकते हैं, तो करते रहिए। तो इसमें आपके ऊपर अनावश्यक बर्डन नहीं दिखेगा, टारगेट जैसा नहीं दिखेगा और अच्छा लगने लगेगा। बाकी बहुत-बहुत बधाई आपको कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ इतना अधिक आप करते हैं और भगवान की इतनी कृपा है। अपर्णा सिंह जी, दीक्षा मंत्र क्या है? कुछ हिंट दें। देखिए अपर्णा जी, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को वैष्णव बनना चाहिए, अर्थात दीक्षित होना चाहिए। दीक्षा आप अपने गुरुजी से दीक्षा लेती हैं,
अब जैसे हमारी परंपरा में सभी लोगों को दीक्षित होना चाहिए। आप अपने आसपास के जो पारिवारिक गुरु हों, उनसे गुरुजी से आप दीक्षा लीजिए। बिना बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बिना वैष्णव बने इस शरीर को छोड़ दिए। श्री संप्रदाय से हम लोग दीक्षित हैं और श्री संप्रदाय से दीक्षा देते हैं। नारायण का मंत्र होता है, हमारे संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है और रामानुज संप्रदाय कहा जाता है। नारायण का मंत्र मिलता है, 3 मंत्र हम लोग देते हैं। अष्टाक्षर मूल मंत्र, जिसकी बड़ी व्यापक महिमा है। कलयुग का कल्पवृक्ष कहा जाता है, चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। और 8 अक्षर का यह मंत्र महामंत्र है, गोपनीय रूप को बताया नहीं जाता। हमने जो आपको बताया, यानी गुरु जी ने जो आपको बताया, बस अपने तक रखें। उपांशु जप किया जाता है और शुद्ध होकर तुलसी की माला पर जपा जाता है। दूसरा मंत्र हम देते हैं शरणागति मंत्र। शरणागति मंत्र 25 अक्षर का मंत्र होता है। इसमें मतिभ्रम है, कुछ लोग 26 कहते हैं, कुछ 25, एक मात्रा का अंतर पड़ता है। तो शरणागति मंत्र है, उठते बैठते सोते जागते किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। और तीसरा चरम मंत्र है, जो गीता जी के 18वें अध्याय की 66वें श्लोक में है, जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो ये तीनों मंत्र एक साथ दिए जाते हैं। श्री संप्रदाय से दीक्षा लेने से व्यक्ति लक्ष्मी सहित नारायण को प्राप्त करता है, अर्थात चर अचर रूप से लक्ष्मी जी सदैव विराजमान होती हैं। कभी लक्ष्मी जी छोड़कर जाती नहीं है। मृत्योपरांत शरीर पूर्ण होने पर यमराज के दूत आकर जैसे ही आपको देखते हैं कि आप श्री संप्रदाय से दीक्षित हैं, लौट जाते हैं और भगवान विष्णु के पास सदा कर आपको वैकुंठ ले जाते हैं। ये तीनों मंत्र भगवान के श्रीमुख से निकले हैं। प्रथम मंत्र दीक्षा मंत्र, जो हस्ताक्षर मूल मंत्र है, भगवान बद्री नारायण ने भगवान नर को दिया। दूसरा मंत्र शरणागति मंत्र है, वैकुंठनाथ भगवान ने वैकुंठ में लक्ष्मी जी को दिया, अर्थात दिन भर लक्ष्मी जी इसी मंत्र को जपती रहती हैं। शरणागति मंत्र। और तीसरा मंत्र द्वापर में गीता उपदेश के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। तीनों मंत्र भगवान के श्रीमुख से निकले हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं। इसलिए यदि दीक्षित नहीं है तो दीक्षा अवश्य ले लीजिए। हमसे दीक्षा लेना अत्यंत सरल है। आप कितने लोगों को, अधिकांश लोगों को हमने फोन पर दीक्षा दिया है, फोन पर मंत्र लेकर वह दीक्षित है। विष्णु सहस्त्र नाम भी चूंकि गुरुमुखी होकर पढ़ने से अधिक फलवती होता है, तो हमारे कई वीडियो उपलब्ध हैं। हमारा एक दीक्षा लेने के बाद हमारे वीडियो एक बार सुन ले तो वह भी आपका गुरुमुखी हो गया, और गुरुमुखी होकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ खूब करें। ये आपके प्रश्न का उत्तर था पर्णा जी। मिस्टर अल पलक, इन्होंने कोई लिंक भेजा है, अब इसमें नहीं पढ़ सकता मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए। मंजू दधीच जी नियमित दर्शक हैं। राधे राधे गुरु जी, जय जय श्री राधे मंजू जी। और ऐसे ही श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में आपकी रुचि रहे और भगवान की कृपा बनी रहे। ये प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम जब भी मैं लेकर बैठता हूँ, वीडियो जरा लंबा हो जाता है। जय जय श्री राधे।